आजकल तो ये हो गया है कि आरएसएस के संस्थापक बताने लगे कि कितने बच्चे महिलाओं को पैदा करने। देश में इतनी तानाशाही होने लगी कि वो बता रहे हैं कि तीन बच्चे पैदा करो आप। अब बीजेपी के लोग बताने लगे हैं कि आपको अपने बच्चे किन किन को देने हैं, एक विश्व हिंदू परिषद को देना है, एक आरएसएस को देना है। तो क्या आपने ठेका ले लिया कि महिलाओं के बच्चों को कहाँ कहाँ देना है? आप क्या ठेकेदार बन गए महिलाओं के बच्चों के? देखिए, परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कोई अगर विषय कहा है तो सोच विचार कर कहा होगा। आज चाइना जनसंख्या के घटते क्रम से परेशान है। आज चाइना के अंदर वो पैसे देकर कह रहे हैं लोगों से कि आप बच्चे पैदा करिए। चाइना 140 करोड़, भारत से ज्यादा आबादी थी, आज भारत से कम आबादी हो गई। अगर हम इसी तरह घटते जाएंगे तो हमारी आगे की जो भारत आज युवा देश कहलाता है वो कल बूढ़ा देश हो जाएगा। इसलिए हमें अपने सनातन को बचाने के लिए, हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अगर वो हमसे आह्वान कर रहे हैं कि 3 बच्चे करना चाहिए, आप कितने बहन भाई हैं बताइए? हम 2 भाई। अगर वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे करो तो उसमें क्या दिक्कत? वो आह्वान कर रहे हैं, आपसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप 3 बच्चे पैदा करो। मैं बात ये नहीं कर रहा, उनका एक सजेशन और सुझाव है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। बात ये कर रहा हूँ कि केवल महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने का मतलब ये नहीं कि आपने महिलाओं को सशक्त बना दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए, आपकी आरएसएस की शाखा में महिला क्यों वर्जित नहीं? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति प्रकल्प करके अलग से देंगे महिलाओं के लिए। एक सेकंड, मैं ये उसकी शोभा यात्रा भाई साहब, उसका वर्ग लगा भी नाम है विभाग का। आपकी अनुराग भाई पूरा अध्ययन करिए। आपकी भारतीय जनता पार्टी का महिला अध्यक्ष कौन रहा? सुनिए, अब भारतीय जनता पार्टी पे आप आए वो सुनिए। अभी आपको कांग्रेस की कलई खोल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय से लेकर मंडल तक महिलाओं का आरक्षण। सुनना, पहले पूरी बात सुनिए। मैंने पूछा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा महिला भारतीय जनता पार्टी का? मैंने आपसे कार्यकारिणी में नहीं पूछा, देश बहुत बड़ा है, 3000 से ज्यादा विधानसभा। मैंने ये पूछा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कौन रही? राष्ट्रीय हमने अभी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बनाया। देश की सुनिए, महिला राष्ट्रपति जिस दिन आवश्यकता लगेगी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे। मतलब आपका कहना ये है कि अभी आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि महिलाओं को इतनी, हम महिलाओं को नीचे से सशक्त कर रहे हैं। अनुराग भाई, भारतीय सुनना, अभी पहले पूरी बात तो सुन लो आप, हमारा उत्तर। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल में 5 आरक्षित पद है महिलाओं के। भारतीय जनता पार्टी जिला बॉडी में 8 महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बॉडी में 12 से 15 महिलाओं के पदाधिकारी के लिए आरक्षित है। राष्ट्रीय टीम में आरक्षित है। आप बताइए, आपने तो अभी तक 3 साल में नगर की कार्यकारिणी नहीं बना पाई। पिछला कार्यकाल आपका बिना कार्यकारिणी के चला गया। कौन महिला पदाधिकारी? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए महिला मोर्चा की अलग विंग है। हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी। अब आप इनके तर्क सुन रहे हैं। महिलाओं का अध्यक्ष तो महिला ही रहेगी भाई साहब, पुरुष थोड़ी बन जाएंगे। महिला अध्यक्ष, अरे हम भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे ये नगर मंडल में आरक्षित पद है। आपसे ये आप मुझे ये बताइए, आपने किसको पदाधिकारी बनाया नगर में? एक पदाधिकारी, आपका नाम बताए ना। 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। आप राष्ट्रीय स्तर पे जा रहे हैं। आप तो पहले मंडल पे तो बात कर लो यार भाई। एक सेकंड नहीं, आप अगर राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति का पौधा ऊपर से चलता है। आप अगर चाहें तो आप बिना से आरक्षण लागू कर सकते हैं क्या? ऊपर से ही करना पड़ेगा ना आपको। हो रहा है ना। अगर आपको आप में क्षमता है, आप यहाँ से कर दीजिए, हम सब सर्वमति से कर रहे पा रहे। जब राजनीति की बात आती है तो आपको केंद्र से ही बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने 5 महिला अध्यक्षों को कांग्रेस की समान कमान सौंपी है, और आप बोलेंगे गांधी परिवार नहीं। गांधी परिवार के अलावा हमने 3 और महिला। कांग्रेस का गठन, एक सेकंड, मैंने आपकी बात पूरी कांग्रेस का गठन 100 साल पहले हुआ। भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई। एक सेकंड, मैंने आपकी पूरी बात गंभीरता से सुनी है। मैं जानता हूं, क्योंकि हमने आपके जो प्रवक्ता बैठते, मैंने देखा है कि उनको बहुत ठेलने का आदत उनको रहती है, और मैं आपसे वो उम्मीद नहीं करूंगा। मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठाला? आपने उसका उत्तर घुमा के कहाँ आ गए आप? मंडल पे आपने वो बात घुमा दी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, कांग्रेस ने 5 महिला अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैंने आपसे पूछा कि आरएसएस का कोई महिला अध्यक्ष बनी? आपने अलग से उनकी विंग बना दी। मैंने आपसे पूछा, आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिया, तो आपने आज बनाया है कांग्रेस पार्टी ने प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कांग्रेस ने बनाई।
आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी जी कांग्रेस ने बनाई। तो आप हमें तो ये बिल्कुल नहीं बताइए कांग्रेस को कि महिलाओं को कहाँ कितना सम्मान देना है। बहुत अच्छा। अनुराग भाई अब एक प्रश्न हमारा है अनुराग भाई से, धन्यवाद। आपने अगर 5 अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की बना ली, आपने अगर पूरा सब कुछ महिलाओं के लिए किया है, तो मेरे भाई महिलाओं को आरक्षण काहे नहीं दिया 70 साल में? हम चाह रहे थे कि यदि ये बिल सही था तो फिर कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस विकल्प क्या है? अगर ये सही नहीं है, ये बिल सही नहीं जी आप बिल का, तो फिर क्या सही? देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, आपकी बात का उत्तर दूँ, और मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ तो इसकी थोड़ा सा गंभीरता से आप सुनिए। कांग्रेस ने इस बिल का विरोध नहीं किया है। ये बिल 2023 में लागू हो चुका है, कानून बन चुका है। कांग्रेस ने विरोध ये किया है कि जिस बिल में आपने पहले जो बिल पास कराया था उसमें जनगणना, परिसीमन, फिर आरक्षण, लेकिन इस बार जो आप बिल लाए थे उसमें आपने परिसीमन और जनगणना का कोई उल्लेख नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने ये कहा है कि अगर हम ये बिल पास करेंगे तो सरकार को ये पावर मिल जाएगी कि वो अपने हिसाब से परिसीमन कर सकती है, अपने हिसाब से जनगणना 2011 के सेंसस पे भी लागू कर सकती है। और दूसरी बात, कांग्रेस ने ये भी कहा कि इस बिल में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि SC, ST, OBC के क्या कोटा रहेगा। तो मैं आपको फिर एक बात कर रहा हूँ और तीसरी बार ये बात बता रहा हूँ कि महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है। आप लोगों की आदत है भावनाओं से खेलने की। ये बिल परिसीमन संशोधन बिल गिरा। कल हम भी एक डिबेट देख रहे थे, उसमें सुनिए उसमें कांग्रेस भाजपा के बीच जो बड़े बड़े नेता थे वो, तो वहां पर ये कहा गया है कि आप बिल को संशोधन करके आप एक बार फिर से इसी सत्र में लेके आएंगे, एक दिन का सत्र बढ़ाइए और हम सब लोग समर्थन सर्वसम्मत। विपक्ष ने केवल ये कहा है कि आप अभी बिल लाइए, एक दिन का समय बचा है सदन में, 334A की धारा से परिसीमन और जनगणना से महिला आरक्षण बिल को हटा लीजिए, आज ही हम उसको समर्थन दे रहे हैं। और भाई साहब 543 में आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या अपना अधिकार नहीं देना चाह रहे? क्या परिसीमन भारत देश में पहली बार आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? परिसीमन कौन लेके आया? परिसीमन आयोग का गठन किसने किया? बताइए। कांग्रेस ने किया। वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वो किसके परिसीमन के आधार पर हो रहे हैं? कांग्रेस के। हमने आपत्ति दर्ज करी कि आपने गलत परिसीमन किया। परिसीमन आयोग के गठन के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी बिल में संशोधन करके, संविधान में पास करके नया परिसीमन करवा कर महिला आरक्षण देना चाह रही है, महिलाओं की समुचित भागीदारी अगर चाह रही है, तो आपको परिसीमन से क्या आपत्ति है? भाई साहब परिसीमन पहली बार नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। भाई साहब सीट बढ़ जाएगी ना, तो सीट बढ़ाने में जनसंख्या का घनत्व तो नहीं बढ़ा देश। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप बस अपने उत्तर दिमाग में रखें और हमें जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा है कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा, कांग्रेस ने ये कहा है कि आप पहले देश की जनगणना कराइए, सभी वर्गों का डाटा आप लीजिए, SC, ST, OBC, उसके बाद आप जो परिसीमन कराएंगे, जनगणना होगी, उसमें आप आरक्षण लागू करिए। कांग्रेस साथ है और 2023 में ये बिल इसी सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन जब आपने इसको फिर से पेश किया, उसमें आपने परिसीमन का उल्लेख नहीं किया, उसमें आपने जनगणना का उल्लेख नहीं किया। हम तो ये कह ही रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कोविड का बहाना लिया, एक बात सुनो, कोविड का बहाना लिया, तो क्या कोविड के बाद चुनाव होना रुक गए? क्या कोविड के बाद कांग्रेसियों पे FIR होना रुक गई? क्या कोविड के बाद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को जेल जाना बंद हो गया? केवल परिसीमन नहीं करा पाए आप कोविड के बाद, आपके सारे देश के काम चलते रहे, बस परिसीमन आपसे नहीं हुआ देश का। परिसीमन नहीं, जनगणना। खोट है। परिसीमन नहीं, जनगणना। आप OBC और SC, ST को अधिकार देना ही नहीं चाहते, क्योंकि जनगणना होगी, देश के सामने स्पष्ट रूप से यह पता चलेगा कि इस देश में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है, और आप उस हिस्सेदारी को रोकना चाहते हो। और विपक्ष ने यही कहा है कि आप पहले जनगणना कराओ, SC, ST, OBC की भागीदारी इस देश में कितनी है, उस हिसाब से ये बिल लागू करो। पूरा विपक्ष साथ है। और मैं अब इस बात का उत्तर नहीं दूंगा कि ये बिल क्यों गिरा, क्योंकि बिल लागू हो चुका है, राजपत्र में आ चुका है, कानून बन चुका है। अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो राजपत्र की बात पे भरोसा करिए। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दूसरा विषय ये है मेरा, ये जो कह रहे हैं कि जनगणना पहले कराओ फिर हम बिल ला रहे, अपनी कलेक्टर आदरणीय श्रीमती प्रतिभा पाल जी ने परसों एक पोस्ट करी है जिसमें उनने मोबाइल से 100 गणना की है।
स्वगणना मतलब जनगणना का कार्य इस देश के अंदर चालू है, इस देश के अंदर प्रारंभ हो गया है जनगणना का कार्य। बिल्कुल। बिल परिसीमन जनगणना के साथ साथ परिसीमन का भी होगा। एक दिन में परिसीमन नहीं आ जाएगा कि आज परिसीमन आयोग बना, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा, अलग अलग जाकर अलग अलग राज्यों में परिसीमन आयोग बनेगा, उसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष लगेंगे जब जाकर परिसीमन अलग अलग विधानसभाओं का लोकसभाओं का होगा। 2029 तक भाजपा ये चाह रही थी 2029 तक चुनाव हो जाए, चुनाव 2029 नए परिसीमन के आधार पर, नई जनगणना के आधार पर। वहां पे मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रक्रिया 1-2 साल की नहीं, इसमें 6 से 7 साल लगेंगे। अब आज कितने साल बचे हैं लोकसभा के लिए? 3 साल। तो 6 साल का काम आप 3 साल में करा रहे हैं। और अब आप बार बार पूछ रहे हैं, ये 2023 का बिल है, उसमें स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 334 से आरक्षण परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा। जब इस चीज के लिए विपक्ष तैयार था तो आपने नए संशोधन से ये क्यों हटाया? तो इसीलिए तो क्योंकि आपकी परिसीमन, नीयत बिगड़ रही थी। इसीलिए तो परिसीमन बिल उसमें ऐड करना पड़ा। नहीं। इसीलिए ऐड करना नहीं, पड़ा। कांग्रेस- बिना परिसीमन बिल के वो लागू नहीं हो सकता। विपक्ष ने ये कहा है, आप ही बढ़ के बता रहे हैं अनुराग भाई, कोई मैं बता रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। आपने इस बिल में इस बार जो आपने लाया है, 2023 का इसमें बिल स्पष्ट उल्लेख कर रहा है कि बिना परिसीमन के और जी। बिना जनगणना के नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू नहीं हो बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। तो जनगणना का कार्य हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया इस देश में। परिसीमन को हम इस बिल के साथ कोड करके एक साथ ला रहे थे, आप दोनों की उसके बात- बाद ये लागू हो जाता। कोई तो आप नहीं करना चाह रहे। आप दोनों की बात मानना है। महिला आरक्षण को लेके जो राजनीतिक मुद्दा है, महिलाओं के अधिकार का सवाल है। अब हम आपसे बस अंत में ये जानना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के लिए सपोर्ट करती है, आप भी कह रहे हैं कि हम भी करते हैं। अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव, इसमें आपसे प्रश्न राजन भाई, 8 विधानसभा क्षेत्र है सागर जिले, इनमें से 4 में कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट दिया 50% आरक्षण के साथ। लेकिन 8 विधानसभा में एक भी विधानसभा में भाजपा ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया। फिर आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि हम महिलाओं के समर्थन हैं? हमने सबसे पहले इस बीना में आदरणीय श्रीमती सुशीला राकेश सिरोडिया यहाँ से विधायक रही, सुनिए भाई साहब। उसके बाद सुधा जैन जी हमारी सागर से विधायक रही, फिर डॉक्टर श्रीमती विनोद पंथी यहाँ से विधायक रही, फिर आदरणीय पार्वती राय जी यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष रही, आदरणीय नीतू राय जी यहाँ से अध्यक्ष रही, वर्तमान में लता सगवार जी यहाँ से अध्यक्ष हैं। हमने महिलाओं की भागीदारी समुचित की है। अब कभी कभी यहाँ के लिए दूसरे स्थानों पर उनको टिकट दिया जा सकता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आरक्षित होता तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ता, आरक्षित होता तो कांग्रेस को भी देना पड़ता। हमारी सांसद महिला है भाई जब लता वानखेड़े जी आदरणीय। हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं है, हमारा उत्तर आपने खुद प्रश्न में दिया है। मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहूंगा, जनता से पूछना चाहूंगा, क्या केवल आरक्षण देने से महिला सशक्त बनेंगी? क्या महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना सरकार का काम नहीं है? आज देश में हर 1 मिनट पे महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं। आपने कौन सी आरक्षण? एक मिनट भाई साहब, 1 सेकंड, मैं आपसे महिलाओं का आज विषय है, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। केवल आरक्षण का विषय नहीं है महिलाओं को सशक्त करने का। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि आप अगर गूगल करिए और इतिहास में जाइए तो महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए जो कानून कांग्रेस ने बनाए हैं वो सिर्फ कानून कांग्रेस की बनाए हुए हैं। आपने आज तक, आपकी सरकारें रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, 10 साल से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी हैं। आप गूगल करके भी अगर मुझे एक सुरक्षा बता दीजिए कि ये अधिनियम हमने बनाया है तो मैं मान जाऊंगा कि आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। हमने पॉस्को एक्ट बनाए, हमने निर्भया कांड, और हम आपसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते क्योंकि आधी से ज्यादा महिलाएं तो आपके ही नेताओं से अत्याचारित हो रही। रोडों पर आपके धाकड़ नेता रोडों पर अश्लीलता फैला रहे हैं। उन्नाव केस की पूरी देश को जानकारी है, हाथरस केस की पूरी देश को जानकारी है। रेवन्ना जैसे लोग आपकी पार्टी से गठबंधन करते हैं जो 3-3 हजार महिलाओं के अश्लील वीडियो उनके फोन में है। तो आप कानून क्यों बनाएंगे? आप कानून बनाएंगे तो आप ही के लोग जेल जाएंगे।
निर्भया कांड किसके समय में हुआ? निर्भया कांड अगर हुआ है तो निर्भया हमने- कांड से ही बदलाव आया इस देश के अंदर भाई साहब, महिलाओं के एक प्रति। एक सेकंड, भारतीय जनता एक पार्टी सेकंड। के काम में अगर कोई गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी, भाई साहब, चाहे वो कोई भी रहा हो, भाई चाहे साहब, कांग्रेस। मैं- सुनिए, अब जी। से सहन शक्ति रखो सुनने की। पूरी है, पूरी। आपने कहा कि महिला आरक्षण से क्या महिलाएं सशक्त होंगी, जी। तो उसका उत्तर श्री नियारुवक भाई, अगर आरक्षण से सशक्तिकरण नहीं आता तो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी SC ST वर्ग को आरक्षण देकर नहीं जाते। आज उन्हीं के आरक्षण का परिणाम है कि हमारे SC ST के बंधु आज समाज में एक मुख्य धारा के साथ अच्छे अच्छे दायित्व पर है। जब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो सामान, आपके परिवार, आप संपन्न हैं, आप राजनीतिक परिवार से, हो सकता है आपकी महिलाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन जो गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको आरक्षण से ही वो विधायक और सांसद बन पाएंगी। बिना आपके यहाँ तो आरक्षण पहले से है। आप प्रियंका गांधी जी को एक महिला आरक्षण, राहुल गांधी जी एक परिवार से सांसद हैं, वहीं से प्रियंका गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी सांसद हैं, तो आदि उनकी पत्नी डिंपल यादव जी है। भैया, साधारण महिलाओं को तो आरक्षण से ही विधायक और सांसद बन पाएंगे। तो इसलिए आप ये बात बिल्कुल मत कहो कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, हम एक चीज तो समझ गए हैं कि शायद मंडल अध्यक्षों को भी अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है झूठ बोलने का। और मैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं, मैं वो बात ही नहीं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। हमने आपसे पूछा आपने क्या कानून बनाया, आपने बात घुमा दी। मैंने आपसे पूछा आपकी पार्टी में कोई राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रही है, आपने वो बात घुमा दी। मुद्दों पे बात अगर होगी, तार्किक बात होगी, तो हमें लगेगा कि डिबेट अच्छी होगी, लोग समझेंगे। मैं आपसे पूछ कुछ रहा हूँ, आप बता कुछ रहे हैं। मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी, आप बार बार 70 साल की बात करते हैं, आप लंबे समय से 10-15 साल आपको होने वाले, 20 साल से आप इस प्रदेश में हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रदेश में प्रधानमंत्री रहे हैं। आप अपने कार्यकाल में, मैंने ये पूछा, आपने अपने कार्यकाल में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए कोई कानून बनाया? आपके पास उत्तर नहीं। बता रहे हैं ना। एक सेकंड, मैंने आपसे पूछा कि आपने महिलाओं के लिए जो भी काम आपने किए हो वो कांग्रेस ने सबसे पहले ही किए हैं। क्या किया कांग्रेस? मैं बता रहा हूँ, आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस ने इस देश को आजादी के बाद ही महिलाओं को वोट डालने का पुरुषों के साथ समान अधिकार दिया। उनका राइट, सुनिए, उनका अधिकार था, वो इस देश की बराबर की नागरिक थी। अनुराग भाई, ऐसा नहीं किया महिलाओं को वोट का अधिकार देने। पुरुषों ने अगर भागीदारी की आजादी में, तो हमारी दुर्गा बाई ने भी आजादी में योगदान दिया, लक्ष्मी बाई। आप ऐसे बोलोगे तो हमारी पूरी बात तो होने, आप गलत बात करोगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप पूरी बात तो होने दो। सिविल सर्विसेज के लिए अलाउड नहीं था महिलाओं को, कांग्रेस ने खोला। महिला पहली राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाई, पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने बनाई। सिविल सर्विस के लिए किसने रोका? एक सेकंड, आप पूरी बात हो जान दो। हमें महिलाओं की पीड़ा पता है। आज मातृत्व शक्ति जो हमारी सरकारी सेवाओं में है, उनके लिए मैटरनिटी लीव किसने ली? कांग्रेस ने दी। वो समझती है कि एक ममता मई माँ को क्या कष्ट होता है, वो लीव हमने निकाली। मनरेगा में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बने। आप अगर कांग्रेस को गूगल करेंगे तो आपको खुद पछतावा होगा कि आप गलत डिबेट में जाके बैठे थे। हम बता रहे हैं। अब 1 मिनट भाई साहब, अब इनका प्रश्न इनने बोल लिया, अब हमारा सुन। मनरेगा इस देश की सबसे बड़ी करप्ट व्यवस्था थी। मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार हुआ है शायद इस देश में नहीं हुआ होगा। तो फिर आपने नाम क्यों बदला उसका? आप योजना का नाम उसी में कि भ्रष्टाचार नहीं हो पाए रोकने। आप उस योजना को बंद अब पता कर लो, आप कोई 10 रुपए नहीं खा पाएगा। भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री ने मंच से स्वीकार किया था, राजीव गांधी जी ने, कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ, नीचे तक 10 रुपए जाते हैं, प्रमाणित है। बात ये है कि अनुराग भाई, भ्रष्ट लोगों पे आपने केस लगाए, वो आपकी पार्टी में आके आज महाजन हो गए। तो आपके पता करने का तो भ्रष्ट तो कांग्रेस ही थे। नहीं, क्यों थे? 2G 4G स्पेक्ट्रम ABCD, सुनिए 10 मिनट में ABCD EFG। चलिए अनुराग भाई सही प्रश्न है। बात महिला आरक्षण बिल की हो रही थी, ठीक है, ये सब चीजें होना भी जरूरी है। आप लोगों ने कहा है, हम आपसे बिल्कुल अंत में एक प्रश्न करेंगे कि महिला आरक्षण बिल गिरा है। अब आपकी कांग्रेस पार्टी, आपको तो आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे कांग्रेस के, आपको ऊपर से कुछ ना कुछ निर्देश प्राप्त हुए होंगे। अब आप महिलाओं के बीच जाकर क्या कहना चाहते हैं, यही प्रश्न हम आपसे। नहीं, देखिए, कहने वाली कोई बात थोड़ी है। महिलाओं का मन मस्तिष्क ये बोल रहा है कि गलत हो गया है,
या उन्हें लग रहा है कि 2023 की बात उन्हें नहीं है पता। आजकल की महिलाएं इतनी ज्यादा पढ़ी माने वो भी नहीं संवेदनशील, वो इस बात को समझे कि 2023 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्हें तो ये पता है, उन्हें ये बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि आपके लिए जो आरक्षण था वो बिल के खिलाफ। तो अब आप महिलाओं के बीच जाके क्या कहने वाले, ये हमारा अंतिम प्रश्न। देखिए भाई साहब, कहने वाली बात का तो प्रश्न नहीं उठता। आज की डेट में हर एक महिला, हर एक लड़की आधुनिक जीवन में है, उसको पता है कि देश में क्या सही और क्या गलत हो रहा है। सबको पता है कि बिल नहीं गिरा है, केवल परिसीमन का जो संशोधन बिल है वो कांग्रेस ने गिराया है। दूसरी बात, रही बात बीजेपी क्या कह रही है और मीडिया क्या कह रही है, तो पूरे देश को पता है कि भारत की मीडिया विश्व में 127वें नंबर पे है, इसके बाद केवल टापू आते हैं। तो भारत की मीडिया पे तो किसी को भरोसा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की आप बात करो तो उनके मन की बात, उनके जितने भी ये मन की बात आती, उनको इतने डिसलाइक मिले कि उन्हें डिसलाइक और लाइक का ऑप्शन बंद उनको करना पड़ा। और कल की बात आप देखिए कि एक प्रधानमंत्री भावनात्मक रूप से वोट मांगने के लिए, राष्ट्र के नाम पे संबोधन के लिए कांग्रेस के लिए संबोधन कर रहे हैं। 58 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया और जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हैं उन्हीं प्रदेशों की पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं। तो समझाने और समझने की बात नहीं है, पूरी महिलाएं जागरूक है, उनको पता है कि राहुल गांधी आपके लिए ऊपर से कार्यक्रम दिए जा रहे थे, ऐसा मालूम पड़ा है। तो आप लोगों के लिए क्या कार्यक्रम दिए गए, महिलाओं की जाके आप क्या कह रहे हैं? अभी तक तो हम लोग महिलाओं को और पूरी महिलाओं को, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे लिख रहा है। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो वो सोशल मीडिया यूट्यूब पे लगातार इस बिल के जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ वीडियो बन रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ता सोशल मीडिया से लगातार संपर्क कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के नाम पर भावनात्मक रूप से वोट लेने के लिए ये काम कर रही है। और इसमें बताने की और गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है, कलई इनकी ही खुली है। उपाध्याय जी, अब सरकार क्या बिल को दोबारा लाने के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है? बिल्कुल, कल आदरणीय अमित शाह जी ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्पष्ट कहा है कि बिल गिर सकता है लेकिन हमारे हौसले नहीं गिरे, हम इस बिल को फिर लेकर आएंगे। कांग्रेस ने जो पाप किया है उसे इस देश की महिलाएं इसका जवाब उनको देंगी। उनको कई महिलाएं उत्तर देंगी कि उनने कितना बड़ा पाप किया है इस महिला आरक्षण को रोककर। ये पता इनको चल जाएगा अनुराग भाई को, जब वोट मांगने जाएंगे तब इनको पता चलेगा आधी आबादी है अनुराग भाई इस देश की महिलाओं की। हंसी में भी गंभीरता नहीं दिख रही है, उन्हें पता है हंसी में क्या, काय का झूठ, पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, काय का झूठ, चेहरे पे काय का झूठ। आज गलत किया, आप हंस रहे महिलाओं के ऊपर मेरे भाई, आप महिलाओं के ऊपर हंस रहे हो, चीज पे हंस रहा हूँ, आप महिलाओं के ऊपर हंस रहे हैं। आप शुरू से महिला विरोधी रहे, हंस के बोल रहे हैं। आपका विषय शुरू से महिला विरोधी है, आप आरक्षण का निर्माण विरोध कर रहे हैं। सवाल है, आप दोनों भाई हैं, आप दोनों ने अपने आप को जो यहाँ पे संबोधन दिए बड़े भाई छोटे भाई जैसे, ये डिबेट हम लड़ने के लिए नहीं, विचारों के आदान प्रदान के लिए है। निश्चित रूप से आप दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छी बातें उठाई हैं, कांग्रेस के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, देश के पक्ष में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महिलाओं को जो बराबरी देने का जो सवाल वो अभी अधूरा है। आप भी मानेंगे, आप भी अभी अधूरा है, इसको अभी और लेकिन उसका कारण भाजपा नहीं है, उसका कारण कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके ये सब है। वो कहेंगे भाजपा कतई नहीं, भाजपा ने पूरा सामर्थ्य लगाया इस बिल को लाने में, पारित कराने में। बड़ा दिल करके बोलिए कि त्रिस्तरीय पंचायतों में, नगरीय निकाय में कांग्रेस ने अधिकार दिए महिलाओं को आरक्षण का। वो बड़ा दिल करके बोलिए कि जितनी भी बड़ी उपलब्धियां महिलाओं को मिली वो कांग्रेस की देन है। कौन सी उपलब्धि अनुराग भाई साहब, एक उपलब्धि तो सिंगल नहीं बता पा रहे। मैं कौन सी उपलब्धि? वोट का राइट नहीं, मैं एक चीज ये समझ गया हूँ, वोट में एक मिनट का विषय, वोट में क्या आजादी में महिलाओं का योगदान नहीं था इस देश में? उनका अधिकार नहीं था क्या वोट डालने का? हाँ, तो उनका अधिकार उनको मिला। आपने ऐसा किया क्या? एहसान तो एहसान वाले कोई शब्द ही नहीं है। तो वोट का अधिकार दे दिया तो सरकार का काम, हम कह रहे हैं उनको सांसद बना दो भैया, काय नहीं दे रहे? सरकार का काम, उनको विधायक काय नहीं बना? सरकार का काम है देश की नागरिक लोगों के लिए अधिकार देना, वो किया है। एहसान तो फिर किसी भी पार्टी नहीं, कोई ने नहीं किया, तो फिर एहसान शब्द तो उपयोग ही नहीं हो सकता, कोई नहीं गिना रहा ना। तो फिर आप मुझसे एहसान क्यों पूछ रहे हैं? आप कह रहे हैं हमने वोट का अधिकार दिया। नहीं, आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। आप कह रहे हैं महिला आरक्षण जरूरी नहीं है। मैंने ये कब कहा? कहा तो है कि क्या अकेले आरक्षण से ही सशक्तिकरण आएगा? बिल्कुल,
बताइए ना आप, तो आरक्षण से क्यों नहीं आएगा? क्या सुरक्षा जरूरी नहीं? आरक्षण से क्या क्यों नहीं सुरक्षा आएगा? जरूरी नहीं है? सुरक्षा क्या है। बलात्कार रोकना जरूरी नहीं है? आरक्षण क्या होगा, अत्याचार रोकने जरूरी नहीं है? बिल्कुल रोके हैं। तो बस वो बात नहीं करें। आरक्षण होगा तो सारी फैसिलिटीज, सारी संवेदनाएं जो महिलाओं के प्रति होना चाहिए वो निश्चित रूप से उन्हें मिलेंगी। हर सरकार का यही कर्तव्य होता है। वर्तमान में भी आप लोग सरकार में हो, इसलिए आपको ये बातें बुरी लग रही है, या आप अभी विपक्ष में हो तो आपको इनकी बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी लोग महिलाओं के हितों में काम करना चाहते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि सुनो कि औरत की पहचान सिर्फ मोह नहीं, सुनो औरत की पहचान सिर्फ मोह नहीं है, वो जंग भी है, इंकलाब भी है और सच्चाई भी है। और इसी के साथ हम आज की यह डिबेट यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर डिबेट होती रहेगी तो हमें लगता है रात भर हो जाएगी। अगली बार हम एक बार फिर आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोग हमारे इस डिबेट में आए, आपने बात की, बड़े ही अच्छे तरीके से बात की। अनुराग भाई जो कि ब्लॉक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, अनुराग सिंह ठाकुर पटकुई, और हमारे राजेंद्र उपाध्याय जी जो कि नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, आप दोनों यहाँ पर आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार भाई साहब आपका कि भी आपने हम आपने लोग को बुलाया बुलाया और एक सार्थक बहस का हिस्सा बनाया हम लोग के लिए, आपका भी धन्यवाद।